अर्जुन 19 साल का एक छात्र था। उसे एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था। वो बेहद खुश था। आखिरकार हॉस्टल लाइफ जीने का सपना सच हो रहा था। उसे कमरा मिला गंगा हॉस्टल में, कमरा नंबर 309। गंगा हॉस्टल कॉलेज का सबसे पुराना छात्रावास, जहां अब सिर्फ अंतिम वर्ष के छात्रों को ही जगह मिलती थी। लेकिन अर्जुन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाकी छात्र उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, मानो कुछ छुपा रहे हो। पहली ही रात जब वो कमरे में पहुंचा तो खिड़कियां आधी खुली थी, पर्दे फटे हुए थे और एक अजीब सी ठंडक पूरे कमरे में फैली थी, जबकि बाहर तेज गर्मी थी। दीवारों पर हल्के खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें नोचा हो। उसी रात अर्जुन को नींद में लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। धीरे धीरे सिहराने वाली आवाज। वो घबरा कर उठ बैठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन एक सीनियर ने उसे चेताया, 309 मत लेना चाहिए था अर्जुन, वो कमरा कुछ सही नहीं है। जब अर्जुन ने पूछा तो सीनियर बस चुप रहा और आगे कुछ कहे बिना चला गया। रातें बीतती गईं और अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। दीवारों पर खुद ब खुद कुछ लिखा जाने लगा। आईने में अर्जुन खुद को नहीं, किसी और को देखने लगा। और फिर वो सपना जिसमें कोई लड़का गला रेंगते हुए उसे बुला रहा होता, आ जाओ अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। 309 को बंद करो, वरना अगली बार अब अर्जुन डरने लगा था। उसने कॉलेज की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कुछ साल पहले उसी कमरे में एक छात्र विवेक ने आत्महत्या कर ली थी। उसके रूममेट ने बताया था कि विवेक रातों को चिल्लाने लगता था, वो मुझे ले जाएगा, मत खोलो दरवाजा। और मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, 309 को बंद करो, वरना अगला मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा। अब अर्जुन डर और हकीकत के बीच झूल रहा था। उसने सोचा ये सब शायद मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन उस रात कमरे की बत्ती अपने आप बंद हो गई। अर्जुन ने मोबाइल का फ्लैश जलाया और जैसे ही वो बिस्तर से उठा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर उसने आईने में देखा और पीछे विवेक खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा निर्विकार, और वो सिर्फ एक बात कह रहा था, अब तुम मेरी जगह लोगे अर्जुन। अगली सुबह अर्जुन को कमरे में बेहोश पाया गया। उसके बाल आधे सफेद हो चुके थे और वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। कमरा नंबर 309 अब फिर से खाली है, लेकिन कोई नहीं जानता अगला कौन होगा।